हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों हम आगे हमारा जो इलेक्ट्रीशियन का एक सीरीज़ चल रहा है, उस सीरीज़ में हम आपको इलेक्ट्रीशियन का पूरा कोर्स फ्री में पढ़ाएंगे। जितने भी आईटीआई के स्टूडेंट हैं उन लोगों को मैं कुछ बेहतर तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा और उनका ही फ़ायदा होगा। इस चैनल पे ज़्यादातर इलेक्ट्रीशियन वालों का ही मैं पूरा कोर्स पढ़ाऊँगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लगे हाथ मेरे वीडियो को लाइक भी कर दीजिए दोस्तों, और इसको अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। दोस्तों हमको सपोर्ट करिए, हम आपको पूरा फुल सपोर्ट करेंगे। दोस्तों मैं वादा करता हूँ आपको मैं 100% आपको क्वालिफाई करवा दूँगा एग्ज़ाम, सीबीटी एग्ज़ाम में। इलेक्ट्रीशियन वालों को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, मैं 100% बोल रहा हूँ दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ आप इसको एक वीडियो की तरह मत देखिए, इसको आप एक नोट्स बुक बनाइए और मैं पूरी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जितना भी पढ़ाऊँगा परफेक्ट पढ़ाऊँगा, आपका इसी से ही क्वेश्चन बनेगा और क्वेश्चन को हम डील करते हुए पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं खाली पढ़ा देंगे। तो दोस्तों हम सीधा आप टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। देखिए यहाँ पे हमने ये नोट्स वगैरह सब पढ़ा दिए थे दोस्तों। यहाँ पे जो नोट्स है ये नोट्स हमने पढ़ा दिए थे। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कलर ब्लू होता है, प्रोटॉन का कलर बैंगनी होता है, न्यूट्रॉन का कलर आसमानी होता है, और ये इलेक्ट्रॉन का कलर मेन है, यही इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन में पूछे जाने के लिए, क्योंकि विद्युत धारा के प्रवाह के लिए इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेदार होता है। ये अपना इलेक्ट्रॉन कलर ब्लू होता है। इसको हमने एक वीडियो भी आपको दिखाया था और वीडियो में पूरा स्पार्किंग कर रहा था, जिसका हम वीडियो सर्च किए थे। तो स्पार्किंग हाई वोल्टेज सप्लाई, आप ऐसे करके यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको उस तरीके का वीडियो मिल जाएगा जो स्पार्क करेगा। तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने में तो फटाफट ट्रांसफ़र करते हैं, इसीलिए वहाँ स्पार्किंग होने लगता है। अब दोस्तों हम क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। अब देखिएगा यहाँ पे हमारे पास एक पहला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे दिया गया है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अब हम ये प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे हमने आपको बताया था, यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था। तो हमने आप लोग को एक चीज़ बताया था कि एक चीज़ आप ध्यान रख लीजिएगा, ईंट पर नाचे। देखिए ये ई से हो जाएगा इलेक्ट्रॉन और टा से हो जाएगा थॉम्सन, और पा से प्रोटॉन और रा से रदरफोर्ड, और ना से न्यूट्रॉन और चा से चैडविक। यही दोस्तों हमने बताया था। तो यहाँ पे पूछा है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था। तो इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे दिया है, और देखिए टा से थॉम्सन, यानी जे थॉम्सन ने किया था। तो देखिए इसका आंसर इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन ने किया था। अब दूसरा कह रहा है कि प्रोटॉन की खोज किसने किया था। अब दोस्तों ये देखिए सीधा से सीधा हमको कुछ नहीं करना है, ईटा पर पा से प्रोटॉन रा से रदरफोर्ड, कौन किया था, रदरफोर्ड किए थे। हम डायरेक्ट आंसर मानेंगे रदरफोर्ड किए थे। अब यहाँ पे दे रहा है न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, नाचे चैडविक, यानी चैडविक ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, चैडविक ने किया था। सीधा, अगर आप दोस्तों कुछ नहीं करना, आपको सीधा सीधा यही आपको याद रखना है, यही आपको याद रखना है दोस्तों, ईंटा पर नाचे, और कुछ नहीं करना है। जैसे ईंट पर नाचे। अब देखो ई से इलेक्ट्रॉन, टा से थॉम्सन, पा से प्रोटॉन, रा से रदरफोर्ड, और ना से न्यूट्रॉन, चा से चैडविक। दोस्तों यही आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है और आपका ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
अब यहाँ पे हम देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन हमारे पास है इलेक्ट्रॉन का कलर कैसा होता है, जो कि हमने एक वीडियो दिखाया था उसमें बार बार दोस्तों बताया था इलेक्ट्रॉन का कलर ब्लू कलर का होता है, नीला कलर का होता है। अब देखिए नाभिक, अब देखिए अब पाँचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन नाभिक की कितनी दिशाओं में चक्कर लगाता है। तो पहली नंबर देखिए, ये देखिए यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा। तो दोस्तों ये इस तरीके से भी चक्कर लगाएगा और यहाँ से भी चक्कर लगाएगा। इलेक्ट्रॉन का कोई दिशा नहीं होता है, जैसे सप्लाई करंट करते हैं उसी दिशा में वो अपना घूमने लगता है। सप्लाई जैसे ही पलट देंगे तो इलेक्ट्रॉन का गति की दिशा भी बदल जाती है। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो है दोनों दिशाओं में चक्कर लगाता है। तो यहाँ पे दिया गया है, देखिए इलेक्ट्रॉन नाभिक के दोनों दिशाओं में चक्कर लगाता है। पहला नंबर है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जो क्लॉकवाइज जो मान लीजिए घड़ी की दिशा में, घड़ी ऐसे ही घूमता है सुई, और एंटी क्लॉकवाइज उल्टा, यानी ऐसे भी, दोनों भी दिशाओं में चक्कर लगाता है। इसीलिए हम आंसर करेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन नाभिक के दोनों दिशाओं में चक्कर लगाता है। अब यहाँ पे हम छठवां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अब दोस्तों देखिएगा यहाँ पे छठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है नाभिक में कौन सा चार्ज होता है। तो नाभिक में दोस्तों अब जैसा कि मैं बताया था, देखिए यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होंगे और ये इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, यानी उदासीन होता है। तो हम कह सकते हैं कि जब नाभिक में प्रोटॉन होगा, यही तो है नाभिक दोस्तों, ये है नाभिक, यही है नाभिक। अब देखिए नाभिक में प्रोटॉन है, इसीलिए उस पर चार्ज पॉजिटिव है तो उसमें पॉजिटिव ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिएगा नाभिक में पॉजिटिव चार्ज होता है, और क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। देखिएगा यही, देखिएगा यहाँ पे देखिए एक फिगर हमने दिखाया था, ये देखिए ये फिगर जो शो कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है, और यहाँ पे देखिएगा ये प्रोटॉन को शो कर रहा है और एक न्यूट्रॉन को शो कर रहा है। तो ये पॉजिटिव है, ये अपना नाभिक है, ये नाभिक है। अब देखिए नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है तो यानी पॉजिटिव ही चार्ज होगा। देखिएगा ये इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे उदासीन चार्ज। अब हम आते हैं सीधा यहाँ पे जो टॉपिक पढ़ रहे थे वहाँ पे आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ ब्रैकेट में दिया गया है प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पर उदासीन चार्ज होता है। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़, अब दूसरा 7वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी भी एलिमेंट के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं। दोस्तों इलेक्ट्रॉन की बाहरी संख्या को आप डायरेक्ट याद रखिएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन के कहते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे हमने एक नाभिक बना दिया, एक एलिमेंट है और एक स्ट्रक्चर, ये नाभिक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अभी जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहेंगे इसी को हम कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, या फिर कहेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी
इलेक्ट्रॉन, जो बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वह संयोजी इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाती है। और दोस्तों बाहरी कोश में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उससे कम हो सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे यही चीज़ है, यहाँ पे कह रहा है किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में क्वेश्चन कह रहा है किसी भी एलिमेंट के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं। तो दोस्तों तत्व या एलिमेंट दोनों एक ही है, तो किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं अथवा फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब यहाँ नोट में दिया गया है किसी भी एलिमेंट के बाहरी कक्षा में अधिकतम 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं, मतलब कि अधिकतम संख्या 8 ही होती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। दोस्तों अब ये रहा कुछ इतना ही आंसर, क्वेश्चन आंसर जो कि हमने डिस्कशन करा दिया है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों हम ज़्यादा आपको पढ़ाना नहीं चाह रहे हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, हम आपको छोटे छोटे टॉपिक करके पढ़ाएंगे। दोस्तों हमारा एक टेलीग्राम का चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ITI, ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और वहीं से आपको हम PDF प्रोवाइड करवाते रहेंगे। दोस्तों यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण चालक पदार्थ हैं, अब इसके बारे में हम डिस्कशन बाद में करेंगे, जो कि एक सिल्वर है, एक कॉपर है, एल्युमिनियम है, जर्मेनियम है। दोस्तों ये महत्वपूर्ण पदार्थ इसलिए हैं क्योंकि इन्हीं सब का उपयोग ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल डिवाइस में किया जाता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में किया जाता है, इसीलिए हम इसको पढ़ेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप हमें सपोर्ट करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।